Hello students and welcome to our channel Sciencey Solution. This is Manju Sharma here today again with another video tutorial. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन स्टोमेटल पोर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें कुछ एरियाज हैं जिन पे आपको ज्यादा जोर देना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी कॉमनली आस्क्ड। किस तरीके के डायग्राम्स पे आप फोकस करेंगे, कौन कौन सी लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, कीवर्ड्स एंड ऑल। We are guiding you step by step. So subscribe onto our channel and prepare for your board exams with Sciencey Solution. इसके जो explanatory video है उसका लिंक हमने description box में नीचे दिया है. Please go to the link, watch the explanatory video and then come to solve the previous year's questions. If you learn a lot with us, please do give us a like as well. So let's get started. आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन स्टोमेटल पोर्स। नाउ बिफोर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन स्टोमेटल पोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you go through the explanatory video for this, for which we have given a link in the description box below. आप उस लिंक पे जाइए और इसका जो thorough explanation है, जहां आपको गाइडेंस मिलेगी that how the guard cells help in opening and closing of stomata, आप उस पूरे डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिए। उसके बाद let us try to solve the questions. आप भी हमारे साथ साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस कुछ हार्ड लग रहे हैं, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। सो अगर आपको ये एफर्ट, ये कंटेंट पसंद आते हैं, आपको लगता है कि ये आपके कहीं काम आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। सो PYQs on stomatal pores, stoma. So ये जो pore है which is guarded by the guard cells, this pore is called as stomatal pore और stoma. इसका सबसे जरूरी चीज आपको किस एरिया में फोकस करना है, that when the stomatal pore gets closed and when it is open. So आपको ये जो शेप है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। ये जो डायग्राम्स है, these are very important diagrams. इनके आपको डायग्राम पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायग्राम का सीधे सीधे बनता है। ड्रॉ an open stomatal pore and also label chloroplast vacuole inside it and guard cells. Okay, so ये जो है पोर, या फिर इससे ऐसे भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं जहां पे आपको पिक्चर दिया गया है, पिक्चर के आधार पे आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। 4 ऑफ द ऑप्शंस, वेदर इट इज ओपन, वेदर इट इज क्लोज, हाउ डज इट्स गार्ड सेल लुक लाइक एंड ऑल। सो इन डायग्राम्स को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज अ क्लोज स्टोमेटल पोर एंड दिस वन इज एन ओपन स्टोमेटल पोर। आप देख सकते हैं ये जो पोर है, स्टोमा जो है वो ओपन है, जिससे गैसेस एक्सचेंज ये होती रहे, ये क्लोज्ड है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी डायग्राम आते हैं विच आर वेरी कंफ्यूजिंग, बीच में थोड़ा सा आधा ओपन है, तो उस पे आप कहाँ ध्यान देंगे, दैट आउटर सरफेस। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको आउटर सरफेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो आउटर सरफेस है, इफ इट इज प्रॉपरली कॉन्वेक्स लाइक दिस, जब भी स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं तो ये गार्ड सेल का शेप है वो ऐसा हो जाता है। तो आपको आउटर सरफेस पे अगर एक प्रॉपर कर्व्ड कॉन्वेक्स सरफेस दिखे, दैट मींस स्टोमेटल पोर इज ओपन। अगर स्ट्रेट हो, दैट मींस स्टोमेटल पोर इज क्लोज्ड। सो चलिए देखते हैं previous year's questions. Solve it. Try to solve it one by one with me. Give me comment or like if you have liked our video. So, pehla MCQ. Let us start with the MCQs first. So, the first MCQ, opening and closing of stomata is due to high pressure of gases inside the cells, movement of water in and out of the guard cells, stimulus of light in the guard cells, or diffusion of carbon dioxide in and out of the guard cells. तो सीधे सीधे इसका आंसर बन जाएगा movement of water in and out of the guard cells, because जैसे ही guard cells में water movement होती in and out, because of the tug of pressure it becomes more turgid and the stomatal pore opens, and if the water goes away, goes out of the guard cells, it shrinks and the stomatal pore is closed. Now, second question, which one of the following conditions is true for the state of the stomata of a green leaf shown in the given diagram? तो ये MCQ question है which is based on this diagram. Okay, तो इसमें डायग्राम में सबसे पहले आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम है। ऐसे डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं, बट आपको कहाँ ध्यान देना है, यू सी द आउटर सरफेस ऑफ द गार्ड सेल्स। आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इस शेप का, जो कॉन्वेक्स शेप है हमने आपको बताया था, वैसा नहीं है। सो इन दिस केस दिस इज
closed stomata. Please आप इस diagram को ध्यान से देखिए. Now try to solve the question. Large amount of water flows into the guard cells. Gaseous exchange is occurring in large amounts. Large amount of water flows out from the guard cells, or large amount of sugar collects in the guard cells. So उस diagram के आधार पे it will be that large amount of water flows out from the guard cells. That is why the stomatal pore is closed. Question number 3. Opening and closing of stomatal pore depends on atmospheric pressure, oxygen concentration around the stomata, carbon dioxide concentration around the stomata, water content in the guard cells. I hope इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा. आप खुद ही इसका आंसर लगाइए और हमें एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए. ओके, अब इससे पहले जितने हमने क्वेश्चंस देखे दे वर डायरेक्टली बेस्ड ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द शेप ऑफ स्टोमेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट where you need to focus in this part when we go through, when you prepare for exams or prepare for go through these part. Okay, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसके बेसिस पे एक लीफ का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक पे और उसके अलग अलग पार्ट हैं. तो इट इज वेरी माइन्यूटली यू हैव टू गो थ्रू इनटू द डिटेल्स. इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर्स ऑफ सेल्स इन विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स. 1 or 2, 2 or 3, 3 or 4 or 4 and 1. तो इसमें सबसे पहले आपको पता रहना पड़ेगा which layer is which one. The layer number 1, that layer is called as epidermal layer, that is upper epidermis. Layer number 2, that is palisade parenchyma. This is palisade parenchyma. तो आपको सबसे ज्यादा बात पता रहनी पड़ेगी that chlorophyll mostly it is present in the palisade parenchyma layer. This is the third layer which is also called as spongy parenchyma, and this is the fourth layer, lower epidermis. अब ये बताइए that the layer in which maximum photosynthesis occurs. Okay, so it is layer number 2 and 3. Epidermal cells में photosynthesis नहीं होता है. They do not contain chlorophyll. So it is the layer number 2 and layer number 3 where maximum photosynthesis occurs. So answer will be option number B, 2 and 3. Okay, this was a bit confusing. Please go through the details of this transverse section of leaf. So ये जो transverse section of leaf है देख लीजिएगा because ये question आपके board exam में आया हुआ है. Okay, you may lose your 1 marks. Now following questions consist of 2 statements, assertion and reason. Answer this question selecting the appropriate option given below. So assertion क्या दिया गया है? Opening and closing of stomatal pores is a function of the guard cells. Reason is stomatal pores are the site of gases exchange by diffusion. So assertion is right because opening and closing of stomatal pore is a function of the guard cells. So this one is right. Next is stomatal pores are the site of gases exchange by diffusion. Yes, this statement is also right. They are the site where maximum gases exchange it occurs. Both the assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Why? Because it is the opening and closing is, yes, it is a function of the guard cell, and guard cell help to open and close the stomata when water flows into or out of the guard cells. इसमें ये नहीं है कि yes, it is a site, but reason is not correct. Okay. Now let us come to the long answer type questions which have come from this one. Explain how does the exchange of gases occur in plants across the surface of stem, root and leaves of a plant. ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है. तो across the surface of a stem में exchange of gases takes place through the lenticels, in root through the root hairs, and leaves of a plant, they contain stomatal pores and exchange of gases occurs through the stoma. Next is write the correct sequence of methods for preparation of a temporary mount of an onion peel. Students be very very careful. ये आपके practical based question है जिसमें आपने leaf peel जब हम बनाते हैं उसके जो sequence है उसको आपने jot down करना है. So it is a question purely based on practicals. तो एक बारी आप इसके आंसर को स्क्रीनशॉट करके एक बार एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए because if there such type of questions come बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. It is not hard but you are not prepared for that. So एक बार आप इसको जरूर देख के जाइएगा. Take a leaf from the healthy potted plant. You will take 1 leaf. Fold the leaf and take out the peel from the lower side of it using the surface. Now why lower side of it? Because stomatal pore are mostly present on the lower side of a leaf
to reduce transpiration. Okay, so that is be careful. इस point के लिए आपको extra marks भी मिलेंगे और ये keyword हो जाएगा lower side of it. Keep the peel in a watch glass containing saffronin and stain it for 2 to 3 minutes. So before making a slide, obviously we'll stain it for 2 to 3 minutes. और कौन सा stain use करना है? Saffronin stain. Now take out the peel and keep it on a slide. Then we'll put a drop of glycerine, cover it with the help of a cover slip, remove the excess of stain and glycerine with the help of blotting paper and observe it under the microscope. You'll be able to see the epidermal layer as well as the stomatal pores on it. तो ये आपका हो गया practical based question but जो board exam में आ चुका है. So be very very careful. एक बार आप ऐसे questions को जरूर देख लीजिएगा so that you do not lose. We don't want you to lose a single marks in your board exam. So prepare for your board exams with science and solution. I hope you liked the video and if you thought that कुछ learning हुई है आज के video से, so please hit on the like button, share and subscribe. Thank you for watching.